राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का, 2 दिन का। 2 दिन का, 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। कबीरा जब हम पैदा हुए तो मिला खिलौना लकड़ी का। ये संत भाव, ये संतों की वाणी इस जीवात्मा को समझाने के लिए। कबीरा जब हम पैदा हुए तो मिला खिलौना लकड़ी का। फिर पढ़न लिखन की उम्र भई तो कलम दबात था लकड़ी का। विवाह का जब समय आया तो फिर तोरण बांधा लकड़ी का। गश्त में व्यस्त हुए तो फिक्र लगा नमक तेल और लकड़ी का। 50-60 की उम्र भई तो फिर मन का फेरा लकड़ी का। ली तुलसी माला, ली माला और राम नाम जपा। 50-60 की उम्र भई तो मन का फेरा लकड़ी का। 70-80 की ओर बढ़े तो फिर मिला सहारा लकड़ी का। मिला सहारा लकड़ी का। और जीवन का जब अंत आया तो विमान बनाया लकड़ी का। और जिसको एक ने नहीं 4 ने उठाया। और पीछे आवाज भी दी सबको कि समझ लो भाई, एक दिन इस जहाज में सबने जाना है। वहां की टिकट सबकी कटनी है। जहाज बनाया लकड़ी का। और फिर अंतिम संस्कार का समय जब आया तो पलंग बनाया लकड़ी का। ऊपर लकड़ी, नीचे लकड़ी, दाएं लकड़ी, बाएं लकड़ी। वो सेज बनाया लकड़ी का, पलंग बनाया लकड़ी का। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये संसार बना सब लकड़ी का। मेरे भाई, जब लकड़ी सा बना संसार लकड़ी में मिल जाएगा तो काहे बात का विमान, किस बात का कोई घमंड, क्यों फिर तेरा मेरा। क्योंकि लकड़ी लकड़ी में मिलनी है और माटी माटी में मिलनी है। इसलिए संत वाणी कहती है, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का।
ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। मेरे भाई बहन, संसार में बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ कमाया और सबका हमने मोल लगाया। सोने का मोल हो सकता है, हीरे का मोल हो सकता है, पर माटी का मोल नहीं है, माटी अनमोल है। ये तूने ये जन्म लेके राम नाम ना गाया तो हीरा जैसा तन तूने व्यर्थ ही गवाया। एक साधक ने संत से पूछा, महाराज इस परमात्मा के नाम का मोल क्या है? संत ने मुस्कुराए और कहा, ये एक पत्थर ले जाओ और पूछ के आओ इसका मोल क्या है, इसकी कीमत कितनी है। वो पूछने वाला साधक उस पत्थर को लेकर बाजार में गया, किसी एक दुकानदार को दिखाया तो उसने कहा, ये पत्थर की कोई कीमत होती है, इसका कोई मोल होता है, ये तो मिट्टी के भाव भी नहीं बिकता। कुछ आगे और लेके गया, कोई फल सब्जी वाला था, उसने कहा इसके बदले थोड़े से फल दे दूंगा, क्योंकि तराजू तोलने के लिए जो उस वजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति ये पत्थर कर देगा। प्रेम से बोले श्री राम जय राम जय जय राम। आगे की ओर गया, एक पुरानी चीजों को सहजने वाला व्यक्ति था, उसने पत्थर को देखा, लगा कुछ अलग पत्थर है। उसने कहा, भाई ये पत्थर मुझे दोगे तो पुरानी चीजें रखने वाले को मैं बेच दूंगा, कुछ आने दो आने, कुछ तुम्हें दे दूंगा। वो आगे बढ़ा, एक जोहरी की दुकान में, एक सुनार की दुकान में गया। उस जोहरी ने उस पत्थर को देखते ही, उसको पत्थर को देखते ही ये मन भावना आई कि आया कहां से, तू कहां से लाया? उसने कहा संत ने दिया है, इसका मोल पता करना है। उसने कहा तू नहीं जानता, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये तो हीरा है, हीरा। करोड़ों करोड़ों रुपए भी लगाएंगे तो इसकी कीमत नहीं होगी। ये बहुमूल्य है, ये अमूल्य है, कैसे कीमत लगाऊं? कोई बादशाह ही इसको ले सकता है। सबकी बात सुनकर वो साधक संत के पास वापिस आए। संत ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस पत्थर की कीमत लगी? इस ढेले की कोई कीमत लगी क्या? उस साधक ने कहा, मैं एक पे पास गया, उसने कहा ये तो माटी के बराबर है। एक ने कहा आने दो आने दे दूंगा। एक ने कहा कि थोड़ा कुछ अच्छा सा लग रहा है, कुछ और दे दूंगा। और जो पारखी था, सुनार था, उसने कहा यह तो बहुमूल्य है। संत ने उस पत्थर को, जो वास्तव में पारस स्वरूप था, उसको वापस लिए कहा, फिर ये समझ ले, तुमने पूछा था ना परमात्मा के नाम का क्या मोल है? जिसकी जितनी समझ है, जिसकी जितनी अकल है, जिसका जितना ज्ञान है, उसके लिए परमात्मा के नाम का भाव उतना ही अनमोल है।
जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो उसकी कीमत उतनी लगाता है। इसलिए भाई परमात्मा के नाम को जान लो, क्योंकि एक दिन ये मिट्टी का ढेला मिट्टी में ही मिल जाएगा। माटी तो होनी है, ये पंचभूत का पुतला पंच तत्वों मिल जाएगा। फिर इस माटी के पुतले को काहे का गुमान। सनातन संस्कृति की यात्रा प्रारंभ होती है को हम, मैं कौन हूं, और इसकी पूर्णता होती है सो हम, मैं उस परमात्मा का अंश हूं। एक माटी का ढेला एक तालाब के किनारे, उस माटी के ढेले ने सोचा कि मैं कितना छोटा और ये तालाब कितना बड़ा है, पर मैं कितना ठोस और जल से भरा तालाब कितना तरल है। जोर से आंधी का एक झोंका आया और माटी का ढेला उस तालाब में जा मिला और घुलने लगा, और उस तालाब के जल में घुलते घुलते उस माटी के ढेले को याद आया, ज्ञान हुआ कि अरे मैं भी इसी का एक अंश हूं। इसलिए जीवात्मा जाग, इस राम का भजन कर, यही सुखदाई है, क्योंकि तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इसलिए ये माटी का पुतला उस माटी में मिल जाए और परमात्मा का हो जाए, यही इस जीवन का लाभ है। इसलिए भाई भज राम नाम सुखदाई। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला। बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीना 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया। माया क्या है? माया का अर्थ है कि जो हो रहा है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है उसका हमें भान नहीं है। जैसे समझ लें, जब बालपन में थे तो सत्संग में जाते थे, एक संत समझाते थे माया जान लो क्या सरलता के साथ अपनी आंख में ये उंगली लगाएं तो आपको 2 नजर आएंगे। चंद्रमा को देखते हैं तो बच्चे चंद्रमा 2 देखने के लिए अपनी आंख में उंगली लगा लेते हैं, तो चंद्रमा 2 दिखते हैं। तो क्या 2 हैं? नहीं, एक भ्रम है, और ये भ्रम ही माया है। सब कहते हैं माया से बचो, माया से बचो। क्या माया से बच पाते हैं? चारों तरफ माया ही व्याप्त है। वो परमात्मा ही माया से बचा सकता है। पर ध्यान रखें, माया का पहला शब्द है मां, और उस परमात्मा की शक्ति है, इसलिए परमात्मा को भी मायापति कहते हैं। उस माया से बचना है तो उसकी शरणागति करो, सत्संग के भाव को समझो और प्रार्थना करो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अपना व्यापार करो, अपना व्यवहार करो, सब काम करो,
पर किसी को दुख ना दो तो माया से दूर हो सकते हो। प्रेम से बोलो श्री राम जय जय राम। इसलिए सबके सुख में हम जिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारी भावना हो, और काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार लालच ये ना करे भाई। सारे संसार में माया व्याप्त है, पर ये सपने की तरह है। ये सपने में हम ना जाने कौन कौन सा सपना देखते हैं। कोई डरावना सपना देखते हैं तो डर के जाग जाते हैं, पर जब जागते हैं दिखता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। कई बार सपने में कोई दुख देखते हैं तो रोने लगते हैं, पर माया की वो आंख खुलती है तो हम देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। उसी प्रकार से जीवन भी, ये संसार भी माया की तरह सपने की भांति है, क्योंकि हमें जितना दिख रहा है वो कब तक दिखेगा। इसलिए जो हमेशा स्थिर नहीं वो परमात्मा नहीं, क्योंकि जीवन आवागमन है सपने के रूप में। कोई सत्य है तो परमात्मा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने की माया है। भगवान देवादिदेव महादेव अवडरदानी आशुतोष, हे उमा ये संसार सपना है, ये तन है सपने की माया। मां उमा ने कहा भोलेनाथ, जो संसार दिखता है उसे आप कह रहे हैं सपना है, और जो परमात्मा नहीं दिख रहा उसे आप कहते हैं वो सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कौन मानेगा इस बात को? देवादिदेव महादेव ने कहा है उमा ये सब दिखाई दे रहा है, कब तक दिखाई देगा? मेरे भाई बहन, अगर हम अपने ही चेहरे को देखें तो हम निरंतर बदलते जा रहे हैं। बच्चे थे, युवा हुए, फिर कुछ और वृद्ध हुए, बुढ़ापा आया, तो निरंतर हम अपने आप को भी बदलते हुए देख सकते हैं। ये सृष्टि में जो कल तक हमारे साथ थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं कल उनका पता नहीं, और जो स्थिर नहीं वो सत्य नहीं, परमात्मा नहीं। पर परमात्मा का राम, वो राम नाम आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। इसलिए रे मन, संत कहते हैं इस सपने से उठ, इस माया को समझ और राम नाम से नेह लगा, क्योंकि यही तो सुखदाई है। क्योंकि ये तन, ये संसार तो सपने की माया है। ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया। आँख खुले कछु नाही, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये प्रकृति है, ये तन है फूलों की बगिया। फूल खिला है तो मुरझाएगा, ये प्रकृति है। परंतु उस पुष्प का, उस फूल का इत्र बना के रख लिया जाए तो जाने के बाद भी उसका इत्र खुशबू देता है, सुगंध देता है, सुवास देता है। उसी प्रकार से हम आएंगे भी और जाएंगे भी, ये प्रकृति है। पर जैसे फूल का इत्र फूल के जाने के बाद भी उसकी सुगंध देता है, वैसे व्यक्ति का चरित्र भी उसके जाने के बाद जिंदा रहता है, सुगंध देता है। इसलिए परमात्मा के चित्र को देखकर उनका चरित्र अपने चित्त में धारण करें, और जाने के बाद भी इत्र की भांति हमारे शुभ कर्म, हमारी भलाई,
हमारा सत्संग दुनिया याद करे, इस प्रकार का कर्म करें। क्योंकि ये तन है मिट्टी का ढेला, गल जाएगा। ये तन है जंगल की लकड़ी, जल जाएगी। ये तन है कागज की पुड़िया, गल जाएगी। भाई यतन कुछ और नहीं है। इसलिए तो हृदय के साथ अपने मन रूपी भंवरे को भगवान के चरणों में लगा, क्योंकि ये पुष्प वाटिका ये तो सब माया है जो एक दिन जानी है। ये तन है फूलों की बगिया, ये तन है फूलों की बगिया, ये तन है फूलों की बगिया, ये तन है फूलों की बगिया। फूल खिले मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन, ये जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन, ये जीवन 2 दिन का। जीवन 2